आज हम लोग देखेंगे अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू। ठीक है, जो कि कई बार पूछे गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जो पीवाईक्यू हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड है यानी कि कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो ये है कि द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स इन अ पेशेंट केयर इज, यानी रोगी की देखभाल में नर्स की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। डायग्नोसिस यानी निदान करना, या फिर प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट यानी कि देखभाल और सहायता प्रदान करना, सर्जरी करना यानी परफॉर्मिंग सर्जरी होता है, या फिर दवा खिलाना यानी कि प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन या मेडिसिन। तो एक नर्स का क्या रोल होता है पेशेंट की केयर में। तो एक नर्स जो होती है उसका रोल होता है कि वो जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करे केयर एंड सपोर्ट, यानी कि उसको देखभाल और सहायता प्रदान करे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड आफ्टर हैंड वॉशिंग इज, यानी हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा जो तरीका है सबसे अच्छा तरीका है हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने का। बाई हॉट एयर यानी कि गर्म हवा से सुखाना, या फिर बाई कॉमन टॉवल यानी कि सामान्य तौलिए से, या फिर बाई हेयर ड्रायर यानी कि हेयर ड्रायर के थ्रू अपने हाथ को सुखाना, या फिर एकल उपयोग कागजी तौलिए से यानी कि बाई सिंगल यूज पेपर टॉवल। ठीक है, तो किसके थ्रू जो है हाथ सुखाना जो होगा वो बेस्ट होगा हाथ धोने के बाद। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है भाई सिंगल यूज पेपर टॉवल, यानी कि एकल उपयोग कागजी तौलिए से। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन नर्सिंग इंक्लूड्स, यानी कि नर्सिंग में सार्वभौमिक सावधानियां शामिल हैं। तो कौन सी जो सावधानियां हैं नर्सिंग में वो शामिल है। दस्ताने पहना यानी कि ग्लविंग, या फिर गाउन पहना यानी गाउनिंग, या फिर हाथ धोना यानी कि हैंड वॉशिंग, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है नर्सिंग का उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉजेटिव एजेंट ऑफ HIV इज, यानी HIV का कारण बनने वाला जीव है। तो HIV किस जीव के कारण होता है आपको ये बताना है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है इसका कारण, स्ट्रेप्टोकोकस वायरस सॉरी बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, या फिर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। तो कौन जो है इसका कारक है। ठीक है, आप कौन सा जो है HIV के कारण बनने वाला जीव है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV के कारण बनने वाला जीव है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ प्री टर्म बेबी इज डिफाइंड एज अ न्यू बॉर्न, यानी कि समय पूर्व शिशु को परिभाषित किया जाता है। किस उम्र के बच्चे को समय पूर्व या न्यू बॉर्न में डिफाइन किया जाता है, या प्री टर्म बेबी में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, 37 हफ्ते पहले के बच्चे को, यानी कि बिफोर 37 वीक, 40 यानी कि 40 सप्ताह पहले के बच्चे को, 42 सप्ताह के पहले को, या फिर 45 वीक्स के पहले के बच्चे को। तो क्या कौन से जो बच्चा होता है उसे प्री टर्म जो है डिफाइन किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 37 वीक्स बिफोर, यानी कि बिफोर 37 वीक्स, यानी 37 सप्ताह से पहले का जो बच्चा होता है उसे एक प्री टर्म बेबी का टर्म दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट बेड लिनेन ऑफ एन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, यानी कि HIV संक्रमित रोगी के बिस्तर के लिनेन को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला घोल कौन सा है। यानी कि उसका जो बिस्तर होता है उसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज करती हैं। सेवलॉन का करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का करते हैं, डेटॉल का करते हैं, या फिर सिडेक्स का करते हैं। तो किसका यूज करते हैं HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के जो बेड है उसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के जो बिस्तर है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इक्विपमेंट यूज टू एग्जामिन द ईयर इज कॉल्ड, यानी कि कान की जांच किए
लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है? क्या कहलाता है? लैरिंजियोस्कोप कहलाता है, ओटोस्कोप कहलाता है, प्रोटोस्कोप कहलाता है या फिर इंडोस्कोप कहलाता है, ठीक है? तो आपका जो कान की जो जाँच करने वाला इक्विपमेंट होता है उसको किस टर्म से जाना जाता है? तो कान की जो एग्ज़ामिनेशन के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे ओटोस्कोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ओटो का मतलब होता है ईयर, ठीक है? ओटो का मतलब क्या होता है? ईयर, ठीक है? तो इसीलिए ओटोस्कोप जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सीवियर जॉइंट पेन इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज, यानी कि इस गंभीर जोड़ों का दर्द किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया से, फ्लू से, चिकनगुनिया और डेंगू से, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ एबव। तो गंभीर जोड़ों का दर्द किस बीमारी में होता है? तो गंभीर जो जोड़ों का दर्द होता है वो होता है आपका चिकनगुनिया और डेंगू में, ठीक है? चिकनगुनिया और डेंगू डिजीज़ में, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड्स टू, यानी कि शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? अर्थराइटिस होता है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ होता है या फिर माइग्रेन होता है? तो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो किसी भी के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी है तो उससे क्या हो सकता है? मधुमेह, ठीक है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सपोज़र टू द सन विदाउट प्रोडक्शन में कॉज़, यानी कि बिना सुरक्षा के सूर्य के संपर्क में आने से हो सकता है, क्या हो सकता है? स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है या फिर हड्डी का कैंसर यानी कि बोन कैंसर हो सकता है या फिर माउथ कैंसर होता है। कौन-सा जो डिज़ीज़ है इसमें से बिना प्रोटेक्शन सूर्य के लाइट में जाने से हो सकता है? आपको ये बताना है, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किन कैंसर, ठीक है? क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट एट रेस्ट इज, यानी कि एक वयस्क का सामान्य नाड़ी दर विश्राम के समय है। तो जो एक एडल्ट होता है उसका सामान्य पल्स रेट क्या होता है? आपको ये बताना है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो पल्स रेट होता है वो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है? यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पार्ट ऑफ आई ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम डोनेटेड आई इज, यानी कि दान किए गए नेत्र से प्रत्यारोपित किए जाने वाला भाग है। तो जो दान यानी कि आई जो ट्रांसप्लांट में जो डोनेटेड आई से कौन सा जो पार्ट है वो प्रत्यारोपित किया जाता है? रेटिना को किया जाता है, कॉर्निया को किया जाता है, एंटायर आईबॉल को किया जाता है या फिर आइरिस को किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉर्निया, ठीक है? सिर्फ कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर अ बर्न, यानी कि जलने के लिए प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है? अप्लाई ऑइंटमेंट यानी कि मलहम लगाना, वॉश विथ कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से धोना, रब आइस यानी कि बर्फ से रगड़ना या फिर बैंडेज द एरिया यानी पट्टी बांधना। तो कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप होगा अगर कोई पेशेंट जो है बर्न वाला है? तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा वॉश विथ कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी से धुलना, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या 5 जून को? तो WHO डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको ये बताना है। तो WHO डे जो होता है वो आपका सेलिब्रेट होता है 7 अप्रैल को, ठीक है? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान शरीर तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो समान शरीर का तापमान होता है वो होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये होता है सेल्सियस में, ठीक है? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस
ऑफ स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि शल्य चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑटोक्लेविंग कहलाती है, बॉयलिंग यानी कि उबालना कहलाती है, वॉशिंग यानी कि धुलाई करना कहलाती है, या फिर ड्राइंग यानी कि सुखाना कहलाती है। तो जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हॉस्पिटल में, उसको स्टरलाइज करने की यानी कि कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को आपका कहते हैं ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ब्लड प्रेशर द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप लगभग होता है 120/80 mm ऑफ एच जी, या 140/90 mm ऑफ एच जी, या 100/60 mm ऑफ एच जी, या फिर 160/100 mm ऑफ एच जी। तो कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर? तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120, या तो कह सकते हैं 120/80 mm ऑफ एच जी। ठीक है, ये होता है हेल्दी पर्सन का आपके वो ब्लड प्रेशर। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज, यानी कि तपेदिक टीबी का कारण बनने वाला जीव है। तो टीबी किस जीव के कारण होती है, किस ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण, या फिर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के द्वारा। तो किसके द्वारा जो होता है आपका टीबी होता है? तो टीबी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके नाम में लास्ट में क्या आ जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉजेटिव एजेंट होता है आपके टीबी का, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में कठिनाई वाले रोगी के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? मतलब ये पूछना चाहता है कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कौन सी जो पोजीशन है वो बेस्ट रहेगी? लाइंग फ्लैट यानी कि लेटाना, बैठाना यानी कि सिटिंग अपराइट, उल्टा लेटाना है लाइंग ऑन स्टमक, या फिर बगल में लेटाना है यानी कि लाइंग ऑन साइड। तो कौन सी जो स्थिति रहेगी वो बेस्ट रहेगी? तो आपका जो बेस्ट पोजीशन होगा इस कंडीशन में वो होगा आपका सिटिंग अपराइट, यानी कि बैठाना। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैक्सीन गिवन टू प्रिवेंट पोलियो इज, यानी कि पोलियो को रोकने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। तो पोलियो को रोकने के लिए कौन सी जो वैक्सीन है इसमें से दी जाती है? बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, या एमएमआर। तो कौन सी जो वैक्सीन है पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? तो पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उससे को बोलते हैं ओपीवी। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन को दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आज भी आपका जो टेस्ट पेपर है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा अभी कुछ देर में, तो आप जाके उसे सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा।